बहकी की हदीस है, रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अफदलुल अयादत सुरातुल क़याम, फरमाया बेहतरीन अयादत वो है जिसमें बंदा थोड़ी देर क़याम करे, वापस आ जाए। कहा जाए ना कि दादाजी सो गए हैं, बेचारे बीमार थे बड़े सख्त, तो ड्रिप लगी थी, डॉक्टर ने कहा आराम करो, तो वो जनाब जब तक मिलेंगे नहीं जाएंगे, लेकिन नंबर ही नहीं कास्ट होते, दादे को ये बताया ही ना कि मैं आया था, तो फिर क्या बनेगा नंबरों का। बल्कि यहां तक कि वो जो 3 दर्जन किन्नो लाया है ना, वो भी दादा के बेड पे रख के, दादी के बेड पे रख के बताने हैं कि मैं ये आपके लिए तोहफा लाया था, कहीं बच्चे आपकी हड़प ना कर जाएं, पूरे 150 का सामान है। इतनी कमजोर तबीयतें तो नहीं होनी चाहिए। हाँ एक बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको बीमार का दिल करता है कि ये बैठा रहे, उसको बैठना चाहिए, उसको बैठना चाहिए। कुछ लोग ना मिसले तावीज होते हैं, कुछ लोग जब भी मिलते हैं शिफा होती है। मिसले तावीज होते हैं कुछ लोग, वो जब भी मिलते हैं शिफा होती है। वो जो लोग हैं ना, वो सारे नहीं बोझ बनते। कुछ होते हैं माँ का दिल करता है कि बेटा बैठे अपने हाथ से दवाई खिलाए, उसको खिलानी चाहिए। डॉक्टर का इंजेक्शन इतना मरहम नहीं डालता जितना अपने हाथों से बेटा माँ के मुंह में चम्मच डाले तो उसे सुकून आता है। अगर भाई का दिल करे ना ये बैठे, तो छोटे भाई को बैठना चाहिए, टाइम देना चाहिए, वक्त देना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो पास रहे तो दिल को सुकून रहता है, उन लोगों को टाइम देना चाहिए, इयादत करें, फौरन वहां से उठे। हजरत रूमी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, कहते हैं एक शख्स के पास बंदे बैठे रहे तीमारदारी करने, जाते ही नहीं थे। बड़ी मुश्किल से गए तो एक जो ज्यादा चिमटने वाला था वो फिर भी नहीं जा रहा, जाता ही नहीं। ठहर के जाता हूं जी, वो जाता ही नहीं। तो सर्दी का मौसम था तो दरवाजा खुला रह गया, तो बीमार से कहने लगा हुजूर ये दरवाजा बंद कर दूं, तो कहने लगे कर दो, लेकिन मेहरबानी करके बाहर से बंद करना। कर दो बंद, लेकिन मेहरबानी करो इसको ना बाहर से बंद करना, ताकि दोबारा तुम अंदर ना आ सको, बाहर से। तो कहने लगा जी आप मुझे कह रहे हैं, फरमाने लगे अभी भी वजाहत की जरूरत है, मतलब अभी खोल के बताऊं? तो बस ठीक है, अफदलुल अयादत सुरातुल क़याम, ये नबी पाक ने फरमाया बेहतरीन तीमारदारी ये है कि तू मुख्तसर क़याम कर और वापस आ जा। हजरत सिर्री सख्ती बीमार हो गए रहमतुल्लाह, बहुत सारे लोग तीमारदारी करने आए तो वो जा ही नहीं रहे, 3 दफा तो चाय लग जाती है। कई दफा ऐसे होता है, एक पीर साहब है हमारे दोस्त, तो मैं तीमारदारी करने गया तो बड़े नफीस अच्छे नेक इंसान, तो उनका बेटा मुझे कहने लगा कि हजरत साहब अब्बा जी को कहें इतना खर्चा इनकी दवाइयों पे नहीं आ रहा जितना इनकी तीमारदारी करने वालों पे आ रहा है, तो इनको कहें थोड़ा सा। अब ये तकलीफ है ना गरीब आदमी के लिए, आप मेहरबानी फरमाएं, उतना वक्त क़याम करे जिसमें आपने पता लिया अल्लाह की रहमत में गोता लग गया, बहुत बड़ी नेकी है तीमारदारी करना, लेकिन उसको अज़ियत नहीं बनाए, वापस आ जाए। हजरत सिरी सख्ती के पास वो लोग बैठे थे तो जा ही नहीं रहे थे, जाते ही नहीं थे, बैठे हैं। तो हजरत बड़ी तकलीफ में थे, तो उनमें से एक शख्स कहने लगा हुजूर लगता है आप आराम करना चाहते हैं। आपने कहा हाँ, बूढ़ा हूँ, बीमार हूँ, सोना चाहता हूँ। तकलीफ होती है ना, अब क्या कह सकता है आदमी, गारा है आदमी को कुछ कह के फिर उसने बचना कहाँ। लोग कहेंगे बड़ा बद इखलाक है जी, गए थे और उसका ये रवैया था। कहा जनाब आप जाइए मुझे आराम करना है। तो वो शख्स कहने लगा, फिर एक और मुतालबा कर दिया जाते जाते, कहने लगा जी आप मेरे लिए दुआ कर दें, मैं फिर इजाजत लेता हूं। अब दुआ कर दें। तो हजरत साहब ने हाथ उठाए, कहने लगे या अल्लाह इसे तीमारदारी करने के तरीका समझने की तौफीक अता फरमा, इसे तौफीक दे, ये समझ जाए कि तीमारदारी कैसे करनी है। हाथ फेर लिए चेहरे पे, कहने लगे हुजूर ये क्या? फरमाने लगे जो ज्यादा जरूरी दुआ थी वो मैंने तुझे दे दी है, अब तू मेहरबानी कर चला जा। इस तरह का रवैया अपनाएं कि हम प्यार बांटें, हमारी वजह से कोई तकलीफ, कोई शख्स परेशान ना हो, किसी को अजियत ना हो।